नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के माध्यम से एक नया विज्ञापन यहाँ पे जारी किया जा चुका है। एक नई भर्ती यहाँ पे जारी की जा चुकी है आज 5 अगस्त 2023 को। और ये भर्ती है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की। प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग समूह ग के अंतर्गत यहाँ पे 107 पदों पर दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया जा चुका है। और ये जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, ये पहले यूके ट्रिपल ने इसका विज्ञापन निकाला था, लेकिन फिर ये किसको दिया गया, यूके पीएससी को दिया गया। तो लैब असिस्टेंट की यहाँ पे जो विज्ञापन है, जिसका बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, कौन कौन से अभ्यर्थी इसको भर पाएंगे, और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, सभी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन ये आज किया गया है 5 अगस्त 2023 को। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है, जो लास्ट डेट है, वो है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाओगे आज से। रिक्तों का विवरण देख लेते हैं। तो कुल पद इसमें कितने हैं? 107 पद है इसमें। पदनाम है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट। कुल पदों की संख्या होगी 107। वेतनमान है 25,000 से लेकर 81,000 के बीच। पद का यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वरूप स्थायी पद है। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी इंटरमीडिएट जो 12th लेवल यानी ये 12th लेवल की वैकेंसी दोस्तों, इंटरमीडिएट स्तर की ये भर्ती है। तो जिन अभ्यर्थियों ने इंटरमीडिएट कर रखा है उत्तराखंड से, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से, या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा, और वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल हो। अभी वो नीचे बताई जाएगी कौन कौन सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर की दोस्तों क्या है, भर्ती है। तो इंटरमीडिएट से आपका क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और वो भी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल थे, वो था यहाँ पे प्रयोगशाला संबंधी विषय। तो अभी वो नीचे बताया जाएगा आपको कि आप कौन कौन सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन अभ्यर्थी हैं आर्ट्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट अभी नीचे डिटेल्स में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें भूगोल का भी है, और इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, यहाँ पे गृह विज्ञान का भी है, मानव विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और किस में कितने पद हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अधिमानी अर्हता, तो अगर आपके पास ये है तो ये भी आप जरूर लगाएं, ठीक है। या तो संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए आपकी। अगर आपके पास ये है, मतलब यानी आपका अगर यूजी कर रखा है उस सब्जेक्ट से, पीजी कर रखा है, तो उसको भी आप जरूर जोड़ें उसमें। कंप्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 6 माह की अवधि प्रमाण पत्र है। अगर आपका कंप्यूटर भी है 6 माह का, तो उसको भी जरूर लगाएं, क्योंकि जब सेम नंबर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अगर सेम नंबर और सेम एज हो गई किसी की, तो फिर ये देखा जाता है, वरीयता आप इसको कह सकते हैं। लेकिन आवश्यक जो है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है, जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, ये आपके पास है तो ठीक है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, या एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये यहाँ पे क्या है, अधिमानी अर्हता है। उसके बाद यहाँ पे है आयु सीमा। न्यूनतम आयु वर्ष जो है वो है 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु वर्ष 42 वर्ष। तो 18 से 42 वर्ष तक जो जिनकी एज है, जिनकी आयु है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे पदों का सब्जेक्ट वाइज क्या दिया गया, यहाँ पे विवरण दे दिया गया है। तो इसमें देखो प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान के इसमें टोटल 18 पद हैं। श्रेणी वाइज आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। उसके बाद प्रयोगशाला रसायन विज्ञान 18 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक जंतु विज्ञान के 21 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान के भी 21 पद हैं। भूगोल के 18 पद हैं। गृह विज्ञान के 2 पद हैं इसमें। मनोविज्ञान के 3 पद हैं। मानव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान 3 पद हैं, और मानव विज्ञान के 1 पद हैं। बीएससी गृह विज्ञान 2 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र 3 पद हैं। तो ये यहाँ पे सब्जेक्टिव के क्या दे दिया गया है, विवरण यहाँ पे दिया जा चुका है। और कुल ये हो जाते हैं दोस्तों 107 पद। आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। तो जो कुल 107 पदों की आयु गणना
की जो निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2023 है। लेकिन पूर्व में ही मैंने आपको बताया था पहले ही कि यूकेट ने जब ये विज्ञापन निकाला था तो जिन अभ्यर्थियों ने उस समय अप्लाई किया दोस्तों, तो वो इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर उनकी एज ज़्यादा क्या हो गई है, ज़्यादा भी हो गई है, कम भी हो गई है, जो भी है, ज़्यादा हो गई, ठीक है, कम तो नहीं हो सकती है। तो वैसे तो बहुत एज इसमें 42 वर्ष, तो इतने तो हुई नहीं। अगर किसी की हो चुकी है तो वो, अगर पिछली बार उसने भरा होगा तो वो इसके लिए एलिजिबल है। तो आप पिछली बार का वहाँ पे वो आएगा डालने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने पिछली बार विज्ञापन में भरा था, जो आपका विज्ञापन होगा आपके पास यूकेट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, तो उसको आप डाल सकते हैं। तो 1 जुलाई 2023 से आयु गणना होगी। जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे, जिन्होंने पिछली बार भरा है, उनके लिए जो आयु गणना है वो 30 जून 2021 है। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न दोस्तों समझिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न समझना है। प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना। देखो 2 प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पे, 2 पेपर होंगे। एक होगा पहले सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन यानी जीएस का, और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंकों के 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब इसका सिलेबस क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। प्रश्न पत्र 2, इसमें विषय परक जानकारी होगी, यानी जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो विषय परक जानकारी से संबंधित जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो, चाहे आपने फिजिक्स किया हो, आपने केमिस्ट्री किया हो, आपने भूगोल किया हो, आपने बॉटनी या जूलॉजी किया हो, तो उस सब्जेक्ट से संबंधित 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 घंटे में आपको करने हैं। तो टोटल 300 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे इसीलिए दिया गया है, देखो प्रश्न पत्र तो सभी के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न जो पत्र 1 है वो सभी के लिए लगभग सेम आएगा, सभी को क्या होगा, एक ही पेपर मिलेगा, सभी का वो सेम होगा। लेकिन प्रश्न पत्र जो 2 है वो विषय परक होगा। तो विषयों से संबंधित विषय का चुनाव आप कर सकते हैं और उसी विषय का आपका पेपर देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग वो सभी एग्जाम में होती है। ये यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। प्रश्नों की संख्या जो 100 है और अधिकतम यहाँ पे 100 अंकों का। तो बहुत ही यहाँ पे दोस्तों इस हिसाब से एक सिलेबस जो बनाया गया है, बहुत ही तगड़ा सिलेबस बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो अब सिलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे जिनका दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, जीएस में भी आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये भी मेरिट में इफेक्ट डालेगा, और सब्जेक्ट में तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। तो ये है यहाँ पर सिलेबस। जो 100 नंबर का जो जीएस का सिलेबस है वो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधित जानकारी, भारत का इतिहास था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यूकेपीएससी के पैटर्न पर दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है, और जिसमें हम पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री सीरीज आजकल चला रहे हैं, तो उससे आप जुड़ सकते हैं और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जीएस की। और बाकी यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज हो गया, भारत का भूगोल एवं जननांक यहाँ पे पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स की हमारी वीकली सीरीज आती है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ले सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, तो उत्तराखंड आपको कंप्लीट करा रखा है, और अगर आपको उत्तराखंड की ई बुक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल वेबसाइट jardhariclasses.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल एवं जननांकी, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग। तो ये है आपका जनरल का सिलेबस। तो 100 नंबर का है, तो इसमें आप लगा दीजिए यहाँ पे कि इसमें रीजनिंग भी बनेगी, जीएस भी बनेगा और उत्तराखंड भी बनेगा। तो उत्तराखंड तो इसमें इजी पूछा जाता है फिर भी यूकेपीएससी के द्वारा, लेकिन तैयारी तो आपको करनी होगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और इसमें आप अच्छे नंबर लाते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है, और इसमें थोड़ा अगर आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं फिर ये मेरिट पे इफेक्ट डालेगा, जो जीएस का पेपर है। उसके बाद जो पेपर 2 है, ये विषय परक जानकारी वाला है, तो इसमें फिजिक्स का सिलेबस ये है। तो सबका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सबका अलग अलग है, ठीक है। फिजिक्स का ये यहाँ पे अब 12th लेवल पे है, तो ये सिलेबस भी 12th लेवल पर ही होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाएं, परमाणु की संरचना वगैरह, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। और ये है जूलॉजी का। अब वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरमीडिएट पे जैसे अगर हम बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों की बात करें, उनकी जूलॉजी थी, बॉटनी थी, केमिस्ट्री थी, फिजिक्स भी, हाँ, क्योंकि उसमें तो बायो रहता है उस समय। तो आपको जिस सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसको पकड़िए और उसको वहाँ पे अप्लाई कीजिए।
बाकी वनस्पति विज्ञान, तो जो भी सिलेबस है यहाँ कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम जरदारी क्लासेस टेलीग्राम से आप जुड़ के वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका सिलेबस कंप्लीट, जो भी ये विज्ञापन था मैं आपको कंप्लीट समझा चुका हूँ, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।